प्यारे दोस्तों, आज की इस मालूमाती वीडियो में आपको बताएंगे कि नमाज तहज्जुद की फजीलत क्या है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और फिर कब खत्म होता है, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं और ये भी बताएंगे कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे की जाती है। निहायत ही अहम और उम्दा मालूमाती वीडियो है। दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस नमाज की फजीलत क्या है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसे खुशबख्त लोग हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा खुश होता है। आपने फरमाया कि सबसे पहले नंबर पर तो वो शख्स है जो रात के उस पहर उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है जब सारी खलकत सोई हुई होती है। यानी सबसे पहला खुशनसीब वो इंसान है जो रात के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सजदा रेज होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उस बंदे का ये अमल देखकर बेहद खुश होता है। फिर फरमाया कि दूसरे नंबर पर वो लोग खुशनसीब हैं जो नमाज के लिए सफ़ें बांधते हैं, यानी जो मसाजिद में जाकर सफ़ें बांधकर नमाज बाजमात अदा करते हैं। और फिर फरमाया कि तीसरे नंबर पर वो लोग खुशनसीब हैं जो जंग में अपनी सफ़ों को दुरुस्त करते हैं। तो फरमाया कि ये 3 ऐसे खुशबख्त अफराद हैं कि जिनके अमल को देखकर अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा खुश होता है। सुभान अल्लाह। यानी इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को सबसे ज्यादा राजी करने वाले 3 अमाल फरमा दिए। प्यारे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज की फजीलत कितनी ज्यादा है इसको इस बात से समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम जिंदगी में हमेशा बिला नागा तहज्जुद की नमाज अदा करते रहे हैं। इसकी फजीलत कुछ यूं भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फर्ज नमाजों के बाद, यानी कि जो 5 वक्त की फर्ज नमाजें हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा, तो इन नमाजों के बाद जो सबसे अफजल नमाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तहज्जुद की नमाज है। प्यारे नाज़रीन इकराम, इस नमाज को बाकायदगी से अदा करने का एहतमाम करना चाहिए। अगर आपका कोई भी मसला और कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी है, यानी रिस्क की तंगदस्ती है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, मुनासिब मुलाजमत यानी जॉब नहीं मिल रही, किसी तकलीफ दे बीमारी में मुब्तला है, तो आप इस नमाज को बाकायदगी से अदा करने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह चंद ही दिन के अंदर आप देखेंगे कि अल्लाह के फजलो करम से आपकी वो परेशानी और वो मसला जरूर हल हो जाएगा। यानी दुनिया जहान का कोई भी मसला दरपेश हो तो उसके लिए नमाज तहज्जुद को अपना मामूल बना लें और फिर देखेंगे कैसे वो मसला हल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अब ये जान लीजिए कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं और वो ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त सिर्फ और सिर्फ रात के पिछले पहर ही होता है, यानी जो अजान फजर से पहले सहरी का वक्त होता है, यही वक्त नमाज तहज्जुद अदा करने का है और इससे पहले अदा नहीं की जा सकती, जबकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। और अब इस मसले को बहुत ही ध्यान से समझ लें कि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो तभी से शुरू हो जाता है जब आपने ईशा की नमाज पढ़ ली। यानी जब आप ईशा की नमाज पढ़कर फारिग हो जाते हैं तो उसी वक्त से ही आपके लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो चुका है। अब जब भी आप सोकर उठेंगे, यानी नमाज ईशा पढ़ने के बाद आप सो गए, 5 मिनट के लिए सोए, 10 मिनट के लिए सोए या आधे घंटे या 1 घंटे के लिए आपकी आंख लग गई, तो जब भी रात के किसी भी वक्त में आपकी आंख खुली है तो वो आपके लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त है और आप उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। और अब ये भी जान लीजिए कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब तक बाकी रहता है और इसका आखिरी वक्त कब खत्म होता है। तो प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि जब सहरी का वक्त खत्म होता है तो तहज्जुद की नमाज का वक्त भी खत्म हो जाता है। यानी ये मसला अच्छी तरह से समझ लें कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ने का वक्त शुरू हो जाता है। अब आप रात के किसी भी वक्त में तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन नमाज तहज्जुद पढ़ने का सबसे अफजल तरीन वक्त सुबह सहरी का वक्त ही है, क्योंकि यही वो वक्त है जब इंसान गहरी नींद के मजे ले रहा होता है। उसके लिए गर्म और नरम बिस्तर को छोड़ना एक बहुत बड़ी आजमाइश का वक्त होता है, क्योंकि गर्म बिस्तर और लिहाफ को छोड़कर नमाज के लिए वजू करना ये नफ्स पर इंतहाई गिरां गुजरता है। तो जो चीज भी इंसानी नफ्स को मुश्किल में डालती है, फिर उस अमल का सवाब भी बहुत ही ज्यादा मिलता है।
क्योंकि उस वक्त इंसान अपने नफ्स को कुचल कर और अपने नरम बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के हुजूर नमाज तहज्जुद की अदायगी के लिए झुक रहा होता है। तो लिहाजा नमाज तहज्जुद का सबसे अफजल जो वक्त है वो सुबह सहरी का वक्त है। अलबत्ता जब आप ईशा की नमाज पढ़ चुके हैं तो उस वक्त से ही तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है और फिर रात के किसी भी हिस्से में आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब जानिए कि इस नमाज की रकातें कितनी हैं। तो याद रखें कि इस नमाज की कम से कम 2 रकातें पढ़ी जाएंगी और फिर ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें भी हदीस मुबारका से साबित हैं। अगर कम भी अदा करेंगे तो कम अज कम 4 रकातें तो जरूर अदा करें। लेकिन अगर सहरी का वक्त खत्म होने में बहुत कम टाइम बचा है और आप सिर्फ 2 रकातें ही अदा कर सकते हैं तो फिर आप 2 रकात ही लाजमी अदा कर लें। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद तहज्जुद की नमाज के अंदर कोई खास सूरतें या फिर वज़ाइफ पढ़े जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आमतौर पर जिस तरह से बाकी नवाफिल पढ़े जाते हैं बिल्कुल वैसे ही तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी जाती है। यानी कि आसान अल्फाज में इस बात को यूं समझ लें कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो आपने तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहना है, फिर अपने दोनों हाथों को बांधकर सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का ये पूरा पढ़ें। फिर आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पूरी पढ़कर सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ें। फिर इसके बाद जो भी सूरत आपको अच्छी तरह से याद हो वो सूरत मिलाएं, या फिर कुरान पाक की कोई सी भी छोटी 3 आयत या बड़ी 1 आयत भी दूसरी सूरत की जगह पर पढ़ सकते हैं। इसके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि कोई खास सूरतें ही पढ़ी जाएंगी। आप सूरत इखलास यानी कुल हु वल्लाह पढ़ लें या फिर सूरत कौसर पढ़ लें। जब आप सूरत फातिहा पढ़ चुके और इसके बाद कोई दूसरी सूरत भी साथ मिला ली है तो फिर आप रुकू और सुजूद करें। रुकू और सुजूद करने के बाद 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे और हाथ बांधकर बिस्मिल्लाह शरीफ से दूसरी रकात शुरू करें। फिर से अलहम्द शरीफ और कोई दूसरी सूरत पढ़ें। फिर रुकू और सुजूद करने के बाद अत्तहियात में बैठ जाएं। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और इसके बाद दुआ पढ़ेंगे, रब्बी जअलनी मुकीमुस्सलात। ये पूरी दुआ पढ़ने के बाद दाएं और बाएं सलाम फेर लें। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा कर लेंगे। इसके बाद अगर आप और भी रकातें पढ़ना चाहते हैं यानी 4, 8, 10 या 12 रकातें मुकम्मल करना चाहते हैं तो इसी तरीके से 2-2 रकात करके आप अपनी सारी नमाज मुकम्मल करेंगे। तो आखिर में अब यह भी जान लीजिए कि इस नमाज की नीयत कैसे की जाती है। तो याद रखें कि नीयत दिल के पुख्ता इरादे को ही कहते हैं और बस इरादा कर लेना ही काफी है। जुबान से नीयत के अल्फाज अदा करना जरूरी और लाजमी नहीं है। तो नीयत के अल्फाज का जुबान से अदा करना सिर्फ और सिर्फ एक मुस्तहिब अमल है। यानी अगर आप नीयत बोलकर करेंगे तो ठीक है और अगर नहीं करेंगे तो भी आपकी नमाज में कोई खलल, कोई खराबी और कोई बिगाड़ नहीं होगा। यानी ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर आपने जुबान से नीयत के अल्फाज नहीं कहे तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जब आपके दिल के अंदर ये इरादा है कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा हूं तो बस यही आपकी नीयत है। लेकिन अगर आप अपनी जुबान से नीयत के अल्फाज अदा करना चाहते हैं तो वो अल्फाज भी जान लीजिए। मैं नीयत करता हूं 2 रकात नमाज तहज्जुद नफल की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा किबला की जानिब, अल्लाहु अकबर। तो प्यारे दोस्तों, यही वो अल्फाज हैं कि अगर आप अपनी जुबान से तहज्जुद की नमाज की नीयत करना चाहते हैं, वरना असल नीयत तो दिल का पुख्ता इरादा ही है। और बिला शको शुबा अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के इरादों से बहुत ही ज्यादा बाखबर है। तो प्यारे नाजरीन, यही वो नमाज है जिसे तहज्जुद की नमाज भी कहा जाता है। इस नमाज के पढ़ने से बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब नसीब होता है। अगर आप अपने किसी खास मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं और वो दुआ आपकी कबूल नहीं हो रही तो वही दुआ आप तहज्जुद की नमाज पढ़कर मांगें। इंशाअल्लाह आपकी वो दुआ जरूर कबूल होगी, क्योंकि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह पाक उस दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूलो मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए
اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔